हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में 6th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चलिए बच्चों, ये चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये लड़का आपको दिख रहा है, ये है तुषार। तुषार दिल्ली में रहता है और एक शादी समारोह में चेन्नई जा रहा है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। वो बैठकर बाहर का नज़ारा देखता है। खेत खलिहान, पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से पीछे छूटते हुए जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने सिर्फ 150 साल पहले ही रेल यात्रा शुरू की है। तो तुषार सोचने लगा कि सिर्फ 150 साल पहले, तो उससे पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? क्या लोग हमेशा से एक ही जगह रहते थे, क्योंकि साधन तो थे नहीं? तो वो सोचने लगा, क्या हमारे अतीत में भी ऐसा ही होता था? लोग जहाँ रह रहे हैं वहीं बस जा रहे हैं। क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? तो आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे, तो कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो आरंभिक मानव था वो पहले क्या करता था? वो अपने जीवन निर्वाह के लिए फल फूल, कंदमूल, पेड़ पौधे, इन सबको इकट्ठा करता था। जब इकट्ठा करता था तो इन्हें खाता था और जीता था, सरवाइव करता था। आखेटक खाद्य संग्रह का मतलब ही होता है चीज़ों को इकट्ठा करने वाला। अपने आसपास जीने के लिए जो अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करना। मछलियाँ, चिड़िया पकड़ता था, अंडे इकट्ठे करता था, मतलब इन सबको खाकर वो अपना जीवन गुजर बसर करता था। लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह क्या आते जाते थे? और अगर आते जाते थे तो कैसे, और रीज़न क्या था जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे? पहला कारण ये हो सकता है कि वो जगह एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे, तो जब वो आसपास के पौधों को या फल को खा लेते थे तो वहाँ पर वो चीज़ खत्म हो जाती थी और भोजन की तलाश में उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा रीज़न है कि जानवर जब अपने शिकार के लिए, या फिर हिरन है या कोई मवेशी है, कोई जानवर है, उसके लिए चारा ढूंढने जाते थे। तो जब वो चारा ढूंढने के लिए जाते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि उनके जानवर एक जगह का चारा ख़त्म कर देते थे, तो दूसरी जगह जाना पड़ता था अपने जानवरों के चारा इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद तीसरा रीज़न है कि पेड़ों या पौधों में या अलग अलग जो मौसम होते हैं, ये अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल पौधे सब आते हैं, तो मौसम के अनुसार भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। चौथा कारण यह है कि पानी जहाँ पे होता था वो वहीं निवास करेंगे, क्योंकि पानी के बिना कोई भी प्राणी, ना पेड़ पौधे, कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। तो जहाँ पे झीलें हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, तो वहाँ पर ये मानव जो हैं वो रहते थे। अब जो आरंभिक मानव थे उनके बारे में पुरातत्वविदों को जानकारी कैसे मिलती है? देखिए, वो ये देखते थे कि ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक है ये इकट्ठा क्या क्या कर रहे हैं। तो वो काम के लिए अपने पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से औजार बनाते थे, जिनका उपयोग वो खाल को, जानवरों के शरीर से खाल निकालने के लिए, या पेड़ों की छाल को अलग करने के लिए, फल फूल काटने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो इन औजारों का उपयोग करते थे, जो कि पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने होते थे। साथ ही साथ वो लकड़ियों का इस्तेमाल जो है ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया करते थे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर का उपयोग जो है एज अ औजार, एज अ टूल हो रहा है। तो यहाँ पर ज़मीन खोदने के लिए और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए पत्थरों का उपयोग हो रहा है। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक मैप है जिससे आपको ये पता चलेगा कि पुरा पाषाण काल कौन सा है और नवपाषाण काल कौन सा है, आरंभिक गांव कौन से हैं और आधुनिक नगर कौन से हैं। तो ये जो आप ट्रायंगल रेड शेप में देख रहे हैं, जैसे कि भीमबेटका, जैसे कि हुंसकी और कुरनूल, ये जो जगह है ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, जहाँ पर हमें जो मानव है उसके चीज़ों को इकट्ठा करने के साक्ष्य मिले हैं। और जिन जगहों पर रहते थे तो जो वहाँ पर उनको चीज़ें मिलती थी उनको वो यूटिलाइज़ करते थे। जैसे कि वो ये कोशिश करते थे कि हम ऐसी जगह पे रहें जहाँ पर अच्छे पत्थर मिल सकें, क्योंकि उनसे वो औजार बना सकते थे। तो भीमबेटका जो है आधुनिक हमारे मध्य प्रदेश में है, आप ये देखिए, ये है भीमबेटका। तो ये जो भीमबेटका है, यहाँ पर बहुत सी हमें गुफाएं मिली हैं जिसमें ये लोग रहते थे, उस ज़माने में लोग रहते थे, ताकि वो बारिश, धूप
और हवाओं से बच सकें। और ये जो गुफाएं हैं नर्मदा घाटी के पास स्थित हैं। आप ये देख सकते हैं उन गुफाओं में हमें इस तरह के कुछ शैल चित्र भी मिले हैं, जिनसे उनकी जो दैनिक जो दिनचर्या थी उनके बारे में पता चलता है। देखिए ये गुफाएं हैं, ये उसके अंश हैं। अब हम बात करते हैं कि पुरास्थल क्या होते हैं। पुरास्थल होते हैं जहाँ पर हमें पुराने औजार, बर्तन या ऐसी कुछ इमारतें मिलती हैं जिनको कभी लोगों ने यूज़ किया होगा अपने प्रयोग के लिए, और वो खाली छोड़ गए उस जगह को, और ये ज़मीन के ऊपर या समुद्र के नीचे या ज़मीन के नीचे दब चुके हैं, और इन पुरास्थलों को पुरातत्वविदों ने खोज कर निकाला है। आप यहाँ पे ये कुरनूल देख रहे हैं। ये कुरनूल इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हमें इस जगह से आग की खोज के बारे में पता चला है। यहाँ पे हमें राख के अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि रोशनी के लिए, मांस को भूनने के लिए, और ख़तरनाक जानवरों को अपने से दूर रखने के लिए, भगाने के लिए आग का प्रयोग किया जाता था। अब ये देखिए नाम और तिथियाँ। देखिए पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ये प्राचीन काल की 3 मुख्य स्थिति हैं, स्टेज हैं। तो जो पुरा पाषाण, पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि वो समय बहुत पुराना समय जब पत्थरों से मानव जो है औजार बनाता था और अपनी नीड्स को पूरा करता था। तो इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये जो पुरा पाषाण काल है ये पूरे मानव की 99% जो इतिहास है वो कवर करता है। तो पुरा पाषाण काल का जो समय है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक माना जाता है, और इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने बताया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। इसके बाद आता है मध्य पाषाण युग। इसका जो समय है वो है 12,000 साल पहले से 10,000 साल तक, और उसके बाद 10,000 साल से आगे जो समय है वो नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नवपाषाण काल में ही कृषि जो है वो अस्तित्व में आई, अनाज उगाए गए, और एक जगह रहने और बसने की प्रक्रिया जो है मानव के अंदर आई। अब ये देखा गया है कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो जलवायु जो है वो बदलती गई। बदलती जलवायु की वजह से बहुत बदलाव आए, और इसकी वजह से जानवर जो हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, जो घास खाकर जिंदा रहते थे। अब अगर वो घास खाएंगे तो ऐसे क्षेत्र में मानव को जाना पड़ेगा जो मैदानी इलाके हों, जहाँ पर उनके जानवरों को चारा मिल सके, और इसी वजह से धीरे धीरे करके खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। इस दौरान हम देखते हैं कि नवपाषाण काल तक आते आते जो मानव है वो गेहूँ, जौ और धान, इनका अनाज जो ये जो अनाज है इनकी खेती करने लगे थे। और ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाज को खुद पैदा कर लिया, क्योंकि वो पहले बटोरते थे, इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे। अब धीरे धीरे करके उन्होंने इन अनाजों को खुद पैदा करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके वो कृषक यानी किसान बन गए। और जब वो किसान बन गए तो अपने खेतों की रखवाली के लिए उनको जानवर चाहिए थे, और जब वो जो जंगली जानवर हैं उनसे बचाने के लिए अब वो वहाँ रहने लगे जहाँ पर वो खेती करते थे। तो इस तरीके से घरों की शुरुआत हुई, बस्ती बसी, और जब वो रहने लगे तो वो उन जानवरों को पालने लगे जो उनके लिए दैनिक जो उनकी दिनचर्या है उसमें यूज़ हो सके, यानी कि उनको मांस मिल सके, खाल मिल सके, दूध मिल सके। तो ऐसे जानवरों को पालना शुरू कर दिया गया, और जो हिंसक जानवर थे उनसे दूरी बना ली गई। जैसे भेड़ हैं, बकरी, गाय हैं, सूअर हैं, जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे जो ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर ये जो जानवर हैं ये अपने उनकी खेत की सुरक्षा करते थे, और धीरे धीरे ये लोग किसान से पशुपालक भी बन गए। देखिए इस बसने की प्रक्रिया में यही बताया गया है कि मानव किस तरीके से जब वो खेती करने लगा तो वो एक जगह बसने लगा, उसको ऐसे पेड़ पौधे उगाने लगे जिसको वो अपने पेट भर सके, जैसे कि गेहूँ, धान, जौ, और ऐसे जानवर उसको पालने पड़े जिससे उनको फ़ायदा हो। हिंसक जानवरों को दूर कर दिया गया और ऐसे जानवरों को पाला गया जिनसे उनको फ़ायदा हो सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब खेती होती है
तो इसमें कई समय लगता है, महीने लगते हैं, कभी कभी साल तक लग जाते हैं। तो जब लोग पौधे उगाने लगेंगे तो उनकी देखभाल करेंगे, उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना होगा, क्योंकि बीज बोने से लेकर फसल पकने तक, उसकी कटाई तक हर चीज़ करनी पड़ती है। इसलिए मानव को वहीं रहकर ये चीज़ करनी पड़ेगी, इसलिए उसको वहाँ पर रहना पड़ा। इस तरह से उनके अंदर बसने की प्रक्रिया आई। जब अनाज वो काटते थे, जब उनको अनाज मिलता था तो बहुत सा अनाज मिलता था, तो कुछ तो वो अपने यूज़ में लेके आते थे, खाते थे, और कुछ का वो भंडारण करते थे। भंडारण करते थे क्योंकि उनको आगे फ्यूचर के लिए भी वो अनाज मिल सके, तो उसको किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में, टोकरी में, ज़मीन में गड्ढा खोद के उसमें वो अनाज रखते थे, जिनसे कि वो आगे फ्यूचर में उनको अनाज जो है वो यूज़ कर सकें। अब इस मैप में आप ये नीले कलर का देख रहे हैं, चिरांद, दाऊजली हिंडिंग, हल्लूर, उसी तरीके से यहाँ पे ये मेहरगढ़, बुरज़होम, ये रहा बुरज़होम। तो इन जगहों पर आप देखेंगे कि इन जगहों से पुरातत्वविदों को अनाज के साक्ष्य मिले हैं, और इन जगहों पर ही मुख्यतः खेती की जाती थी। किसान जो हैं इसी जगह पर खेती करते थे, और यहाँ पर हमें अनाज के जले हुए राख मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर मानव ने अनाज को उगाया होगा और उसको जलाया होगा। जो पुरातत्वविद हैं उनको बहुत सारे पुरास्थल यानी जो पुराने स्थल हैं वहाँ पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि कश्मीर में बुरज़होम, जो कि मैंने अभी मानचित्र में आपको दिखाया था, जो कश्मीर में है। इस बुरज़होम में लोगों को गड्ढे के नीचे घर बने मिले हैं, इन्हें गर्तवास बोला जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जो पुरातत्वविद हैं उनको लगता था कि जो घर हैं ये गड्ढों के नीचे हैं, इन्हें गर्तवास बोला जाता था। और यहाँ ये बहुत ख़ास हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब इस समय नवपाषाण युग का ये जो दौर है, ये सारा नवपाषाण युग की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो औजार होते थे वो थोड़े पैने होते थे, चिकने होते थे, और उसमें धार काफ़ी तेज़ होती थी। ओखली और मूसल, ओखली जिसमें अनाज पीसा जाता है, मसाले कूटे जाते हैं, उसको कहते हैं। तो ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और जो भी चीज़ें मिलती थी, मसाले वगैरह, उसे पीसने के लिए किया जाता था। आज हज़ारों साल बाद भी आज लोग जो हैं गाँव वगैरह में और शहरों में भी लोग ओखली और मूसल का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ को पीसने के लिए। देखिए ये है नवपाषाण युग के, यानी कि जिस समय खेती शुरू हो गई थी और मानव ने इस जगह बसना शुरू कर दिया था, रहना शुरू कर दिया था, और ये उस समय के औजार हैं जो वो यूज़ करता था, पत्थरों के औजार। देखिए ये आप यहाँ ये बर्तन देख रहे हैं, इन बर्तनों को पहले सजाने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके इन बर्तनों को प्रयोग जो खाना है, खाना बनाने के लिए भी यूज़ होने लगा, और भंडारण के लिए भी यूज़ होने लगा। अब लोग जो है वो कपड़ा भी बुनने लगे, और कपड़ा किससे बनता है? कपास से। तो इस समय कपास की पौधे उगाए गए, कपास की खेती शुरू हो गई। तो ये जो सारे परिवर्तन बता रही हूँ मैं आपको, जब उन्होंने अनाज को इकट्ठा करना शुरू किया, पेड़ पौधों फल पौधों को इकट्ठा करना शुरू किया, उसके बाद जब वो अनाज उगाना शुरू किया, उन्होंने एक जगह बसना शुरू किया, तो ये जो समय है ये थोड़ा समय नहीं है। ये हमें लग रहा है कि बहुत थोड़ा समय है, एक चैप्टर में कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें कई लाखों हज़ारों साल लगे हैं पुरापाषाण से नवपाषाण तक आने में, और बहुत से मौसम बदले हैं, जलवायु बदली हैं, और तब जाके ये चीज़ें जो हुई हैं, ये एक जगह एक साथ परिवर्तन नहीं हुए हैं, इन सब चीज़ों में बहुत समय लगा है। और उसी मैप में कश्मीर में माफ़ कीजिए, पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि मेहरगढ़ ही वो स्थान है जहाँ पर सबसे पहले इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ और भेड़ बकरियों को पाला गया, जौ और गेहूँ की खेती की गई। इस जगह से हमें जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जिसमें से जो मुख्य जानवर हैं वो हिरन, सूअर, जंगली जानवर, भेड़ बकरियाँ, इन सब की हड्डियाँ हमें मिली हैं। और मेहरगढ़ से आप देखेंगे तो ये घर का देखिए शेप, देखिए आयताकार है। तो यहाँ पे जो घर हैं या तो वो चौकोर होते थे या फिर आयताकार होते थे, और घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे जो कि दूसरे कामों में यूज़ होते थे। इसके अलावा यहाँ पर हमें कई कब्रें मिली हैं, जिसमें ये देखा गया है कि जो लोग मर जाते थे तो उनके साथ उनके कुछ जो वो सामान यूज़ करते थे अपनी लाइफ में, उनकी कब्र में वो सामान डाल दिया जाता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि जो भी उनका सामान है उनके साथ चला जाए, क्योंकि वो उस सामान से प्यार करते थे। एक ऐसी कब्र भी मिली है जिसमें एक आदमी के साथ बकरी को दफनाया गया था। शायद ये माना गया है या तो वो उस बकरी को वो बहुत प्यार करता होगा, या फिर
कि वो बकरी जो है वो आगे चल के उस बकरी से अपना पेट भर सके, इसलिए उस बकरी को उसकी कब्र के साथ दफना दिया गया। तो बच्चों यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। देखिए ये रही ये बकरी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो कब्र है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। अगर आपको ये मेरा चैप्टर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको। नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल्स को, नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।